हेलो गाइस, वेलकम बैक टू थंडर व्हील्स विद नितिन। फील द थंडर, लिव द राइड। और आज हम जाने वाले हैं सांगली से पुणे। और बीच में हमें हमारी गाड़ी सर्विस करवानी है। और ये जो राइड होने वाली है वो 250 किलोमीटर की होने वाली है। तो हम नॉन स्टॉप चले जाएंगे, तो ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं। तो चलो सीधा बाइक पर ही मिलते हैं। और हमारी जो बाइक होने वाली वो ये है। मंदिर देखो गाइस, कितना सही लग रहा है। तो शुरू करते हैं आज का सफ़र भगवान को याद करके। हर हर महादेव। तो अभी हमें 15 मिनट लगे लगभग यहाँ पर सेटअप बनाने में। और बीच में हमें हमारी बाइक सर्विस करवानी है, तो वहाँ पर भी 1-2 घंटे चले ही जाएंगे। तो देखते हैं, जुड़े रहिए हमारे सफ़र के साथ। अभी हमें घर से निकले हुए लगभग 1 घंटा हो चुका है। और हमने अभी लगता है 30 किलोमीटर हमने डिस्टेंस कवर कर लिया है। यहाँ से पुणे टोटल है 250 किलोमीटर का। लगभग मुझे लगता है कि इसमें 6 घंटे 6-7 घंटे हमारे चले जाएंगे। और हमें अभी आगे जाकर हमारी बाइक सर्विस करनी है। इसका सेकंड सर्विस है, क्योंकि अभी इसका 4000 किलोमीटर है जो है पूरा हो गया है। तो जाकर हमें हमारी सर्विस करवानी है। और एक कुछ इशू भी आ रहा है, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा हो तो ये देखें, एबीएस की जो लाइट है वो ऑन ऑफ हो रही है। तो ये भी हमें दिखाना है। वहाँ पर लगभग हमें 1-2 घंटे चले जाएंगे और फिर हमारी जो जर्नी है हम आके कंटिन्यू करेंगे। अपन आ गए हैं यामा के सर्विस सेंटर पर। यहाँ पर अभी टेक्नीशियन अवेलेबल है, बस एक ही है। तो वो कह रहा है कि कल छोड़ो, लेकिन हमें तो आज ही जाना है। तो हम आगे कहीं पर सर्विस करवा लेंगे। और बात करें अगर आज के मौसम की, तो मौसम बहुत ही बढ़िया है। एक बाइकर के लिए ना यही मौसम चाहिए होता है। मतलब धूप भी निकली हुई है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है बाइक चलाने में। मतलब ऐसे पसीना नहीं आ रहा है, बहुत ही सही मौसम है। यही मौसम चाहिए होता है एक बाइकर को। तो ये जो नदी है ये रेड़ा नदी है। वहाँ पर बोर्ड पर नाम लिखा है। मुझे पता नहीं था, मैंने भी बोर्ड पर देख कर ही बताया। बहुत बड़ी है यार। हम जाने वाले हैं पुणे बेंगलोर हाईवे से हम जाने वाले हैं। और पुणे बेंगलोर हाईवे यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। सातारा में जाएंगे तो हमें पुणे बेंगलोर हाईवे मिल जाएगा। यहाँ से हमें सातारा जाना है और सातारा में हमें पुणे बेंगलोर हाईवे मिल जाएगा और वहाँ से हम हाईवे से चले जाएंगे। लगता है पेट्रोल पंप बंद है, पेट्रोल भरवाते हैं। फुल कराओ। हाँ। वेलकम टू सातारा गाइज। हम पहुंच चुके हैं सातारा में।
तो भाई हमें यहाँ से भी रिजेक्शन मिला है। यहाँ बोल रहे हैं कि आज पूरा वर्कशॉप फुल है, तो आज बाइक सर्विस ही नहीं होगी। पता नहीं यार सुबह से क्या हो रहा है। 2 शोरूम देख लिए, दोनों भी फुल है। अब आगे कोई शोरूम दिखता है तो हम वहाँ पर हम सर्विस करवा लेंगे। पर देखेंगे क्या खाने के लिए ही। पूरा होटल खाली है, बस हम ही है। हमने खाने में मंगाई है मिसल पाव, इसे खाते हैं और आगे निकलते हैं। तो पहाड़ कितना बढ़िया लग रहा है ना। अभी भी काम चल रहा है। जब मैं पिछली बार पुणे से घर की तरफ गया था तो तभी भी चल रहा था। अच्छी बात है। यहाँ पर किसी घाट में आ गए हैं और ये पहाड़ देखो भाई, क्या ही लग रहा है। गजब है भाई। काम चल रहा है भाई, ये हाईवे का काम चल रहा है या ये कोई तो नदी आ गई है दोस्तों। इसका नाम ये देखो कितनी बड़ी नदी है यार। इस नदी का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी रोड का काम चल रहा है, तो अगर आप कोई पुणे बेंगलोर हाईवे से पुणे आ रहे हो तो ध्यान रखना, 2-3 जगह पर इसका काम चल रहा है रोड का, तो गाड़ी धीरे चलाना। अभी हमने क्या किया है कि पुणे बेंगलोर हाईवे से एग्ज़िट लिया है और हम जा रहे हैं अभी राजगढ़ की तरफ। और जब पुणे बेंगलोर हाईवे से हमने एग्ज़िट लिया था वहाँ से 30 किलोमीटर के आसपास था राजगढ़, और अभी मैं 10 किलोमीटर तो अंदर आ चुका हूँ। लेकिन दिक्कत ये हो रही थी कि मतलब मैप पर दिखा नहीं रहा था बाइक ले रोड, तो मैं पूछते थोड़ा सा आ गया, तो अब जाकर कंफर्म हुआ कि बाइक भी जाएगी और कार भी चल जाती है। तो मैप में कोई दिक्कत है या फिर पता नहीं मुझे, लेकिन मैप में तो दिखा नहीं रहा था कि वे भी काम चल रहा है। यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर बचा है और अभी बचे हैं 4:15 हो चुके हैं। और रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, अभी अच्छा पैच मिला है मुझे, लेकिन लगभग पिछले 15 किलोमीटर से बहुत ही ख़राब रोड था, कहीं पर काम चल रहा था तो ज़्यादा देर हो रही है। लेकिन ठीक है, अभी तो अच्छा मिल रहा है। दादा राजगड किल्ल्याला इकडून जायचं ना? राजगड किल्ला किती लांब आहे अजून? किती लांब आहे अजून? 4 का? ठीक आहे, धन्यवाद। रोड बहुत ही डेंजर है भाई, तो फिर इस तरफ अगर आप आ रहे हो ना तो संभल के आना और गाड़ी बहुत ही धीरे चलाना। पता नहीं कब कहाँ पर कौन सा मोड़ आ रहा है, पता भी नहीं चल रहा, और बहुत ही शार्प टर्न है। हमारे 210 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, मतलब 220 हो चुके हैं, क्योंकि ट्रिप में मैंने 0 नहीं करा था घर से निकलते वक्त। जाना है लेफ्ट की तरफ। ये तो पूरा पहाड़ में है, अगर आप आ रहे हो ना तो बहुत ही ध्यान से आना, क्योंकि ये देखो ये जो टर्न है ना बहुत ही शार्प टर्न है।
कुछ कुछ भी समझ में नहीं आता कि सामने से कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो बहुत ही संभल कर आ जाओ। और हमें पहुंच गए हैं राजगढ़ के दरवाजे पर। यहाँ पर बाइक लगाएंगे और पैदल चल जाएंगे। तो भाई अभी हमारे यहाँ से सफ़र शुरू होगा चलते चलते। मैं लगभग 1 घंटे से मैंने चलना शुरू किया है और अब जाकर मैं दरवाजे के पास पहुंच चुका हूँ। अभी तो यहाँ पर बहुत गर्मी लग रही थी, लेकिन जैसे ही हमने दरवाज़ा क्रॉस किया है ठंड लगनी शुरू हो चुकी है। जो राजगढ़ है उसका पूरा मैप यहाँ पर है, ये देखो। यहाँ से ये वाला नज़ारा, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा है। अभी भी वहाँ तक जाना है, जो ऊपर रहता है सर। जहाँ से मैं जा रहा हूँ वहाँ पे भी ना तो मुझे कोई आता हुआ दिख रहा है और ना कोई जाता हुआ दिख रहा है। पता नहीं किसी गलत रास्ते तो नहीं जा रहा। तर मित्रांनो, आम्ही सकाळी निघलो होतो तेव्हा आम्ही पहिलं तोरणागड
एक्सप्लोर केला. म्हणजे तोरणा गडाला आम्ही गेलो, तिकडून आम्ही राजगडावरती आलो. तर तुम्ही येताना एकच गडावरती या, 2-2 गड एका दिवसात फिरून नाही होणार. तर आता आम्ही बाले किल्ल्यावरतून खाली येत आहोत. तर हे दादा जे आहेत ते वरती जात आहे. तर आता खूप वेळ झालेला आहे, तर तुम्ही 5च्या अगोदर गडाच्या खाली पाहिजे, नाही तर जाताना अंधार होणार आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही लवकर निघा आणि लवकर तुमचा गड बघून होईल आणि लवकरात लवकर तुम्ही खाली जाल. तर याची काळजी घ्यायची आहे तुम्हाला. तो अब हम यहाँ पर आ चुके हैं बाली किला दरवाजे के पास में। वैसे तो बहुत देर हो चुकी है, लेकिन देखते हैं आगे का सफ़र कैसा होता है। पूरा पूरा फॉग दिख रहा है। हमें आने में थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, और यहाँ पर अभी कोई नहीं, सिर्फ हम हैं। पूरे ऊपर किले के पूरे ऊपर यहाँ पर पानी, ये देखो। भाई साहब क्या नज़ारा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि भगवान ने आसमान में कलर ग्रेडिंग कर दी है। ओह भाई, अभी हम वापस जा रहे हैं, और मुझे हमेशा अफसोस रहेगा कि मैं अब तक पूरा नहीं घूम पाया, क्योंकि बिना प्लानिंग के आ गया था। अभी बहुत ही रात हो चुकी है, और ना ही कुछ मैं आपको दिखा पाऊँगा और ना ही मैं कुछ देख पाऊँगा। और आते वक्त रोड भी थोड़ी सी पहाड़ी है, तो हम अब यहाँ से वापस जाएंगे। ऊपर तो बहुत आ चुके हैं, लेकिन सब घूम नहीं पाएंगे, कुछ दिखेगा ही नहीं। तो अभी हम यहाँ से वापस जाएंगे। किती अंतर आहे इथं? नाही म्हणलं तरी 40 असेल, 40 मग काय अडचण नाही. चांगला रोड लागला तर काही विषयच नाही, पण हा या रोडनं हे जाऊन आहे मध्ये मध्ये खूप सारा. पण बाकी रस्ते आता हा जो रस्ता आहे ना त्याच्यापर्यंत तुम्ही म्हणतो म्हणजे बाहेर निघोस्तोवर रस्त्याला तोरणा तिकडे राहतो ना आपण इकडं, त्या रस्त्याला लागोस्तोवर आहे ना रस्ता लय बेकार आहे. नाही, ते आधी येताना पण काम चालूच होतं रस्त्याचं. काय म्हणते बाबा हे थंडर व्हील्स विथ नितीन आत्ता सुरू केले नवीन. ओके, चला निघा. चला दादा, चला व्हिडिओमध्ये चला. नाही कुठं करतोस काय नाही. चला, तुम्ही कुठले गावात? आम्ही इथले हडपसरचे. हडसरचं प्रॉपर. चल चला. तो भाई साहब हम अभी नीचे आ चुके हैं हमारे बाइक के पास, और अभी हमें एक दोस्त मिले थे। और सच बताओ तो अभी इस वक्त मेरे हाथ और पैर दोनों काँप रहे हैं, क्योंकि मैं आज के दिन का शायद अकेले ऐसा इंसान रहूँगा कि जो 5 बजे ऊपर चलना शुरू किया, 6 बजे ऊपर पहुँचा, और 7 बजे नीचे। ज़्यादा घूमने को भी नहीं मिला है। अब निकलते हैं यहाँ से। साढ़े 7, और अब हम निकल रहे हैं पुणे की तरफ। और अभी तो बहुत ही पसीना आ रहा था, बहुत गर्म हो रहा था, लेकिन जैसे ही बाइक पर बैठा हूँ ठंड लगनी शुरू हो चुकी है, और ठंड भी बहुत ही भयंकर ठंड। उसमें एडवेंचर ही हो गया है हमारा, क्योंकि बहुत देर से हम पहुंच गए थे, और हालांकि मुझे उसका अंदाज़ा नहीं था कि कितनी देर लगेगी ऊपर जाने में। तो
ये बात हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि इस सफ़र में मुझे एक चीज़ सीखने को मिली कि प्लानिंग परफेक्ट होनी चाहिए और अंदाजे पर ज़्यादा नहीं भरोसा करना चाहिए। परफेक्ट पर जितना परफेक्ट आपकी प्लानिंग होगी उतना ही अच्छा आपका सफ़र होगा। क्योंकि आज तो आपने देख ही लिया कि मैंने परफेक्ट प्लानिंग नहीं की थी तो फंस गया मैं यार सच बताऊँ ना, मैं अभी बाइक पर हूँ, बाइक पर बैठकर मैंने 10 किलोमीटर कवर कर लिए, लेकिन मेरे हाथ और पैर अब भी काँप रहे हैं। क्योंकि मैंने 5 बजे ऊपर जाना शुरू किया था, 1 घंटा लगा ऊपर पहुंचने में। ज़्यादा मैंने आराम नहीं किया, 1-2 बार ही बैठा 2-2 मिनट और सीधा ऊपर चला गया। और ऊपर जाकर बस एक फ़ोटो एक वीडियो बनाई और नीचे में नॉन स्टॉप आया हूँ। नॉन स्टॉप मतलब नॉन स्टॉप, एक बार भी नहीं रुका, 1 मिनट भी नहीं रुका। और जब मैं आकर बैठा था तो पैर बहुत ज़्यादा काँप रहे थे और अब भी काँप रहे हैं। पिंपरी चिंचवड जाने में 70 किलोमीटर है लगभग। क्योंकि जब मैं राजगढ़ के पास था तब मैंने मैप नहीं लगाया था, अभी मैंने मैप लगाया है और यहाँ से 64 दिखा रहा है, मतलब वहाँ से 70 ही होगा। तो यहाँ पर मैप पर दिखा रहा है कि 2 घंटे 4 मिनट। मुझे लगता है कि जब ये रोड ख़त्म हो जाएगा और हाईवे आएगा तो हम कवर कर लेंगे, लेकिन ये रोड ख़राब है तो उतनी देर लग जाएगी, देखते हैं। हालांकि मेरे पास ऑप्शन था कि मैं ऊपर ही रुक जाऊं, क्योंकि मेरे पीछे पीछे एक गाड़ी आ रही थी, 2 दोस्त वो बोल रहे थे कि रुक जाओ, हम भी रुकने वाले। लेकिन मैं रुक नहीं पाया क्योंकि कल हमें 9 बजे आरटीओ ऑफिस पहुंचना है, तो उसके वजह से मैं नहीं रुका। देखते अगर कल अगर हमारा काम जल्दी हो जाएगा तो हम वापस आएंगे और सब कुछ घूम कर जाएंगे। मुझे तो तोरनागढ़ भी और देखना है, घूमना है, और राजगढ़ सिर्फ हमने ऊपर जाकर और वापस आ गए हैं, पूरा देखा ही नहीं है अभी तक। और ये रोड तो भाई सच में एडवेंचर वाली रोड है। यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है। लाइटिंग कितनी मस्त कर रखी है होटल को। अब जाकर हमें अच्छे रोड मिले तो जितना कवर कर सके, जितनी गाड़ी भगा सके, जितनी बाइक भगा सकेंगे उतनी भगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा देर ना हो जाए। जब भी मैं वाइज़र बंद कर रहा हूँ ना तो फॉग आ रहा है, तो और निकाल कर वाइज़र ऊपर कर रहा हूँ तो ठंड लग रही है। हमारे साथ सही किया है कि जब जिस रोड से हम आए थे ना उसी रोड से वापस नहीं ले गया, क्योंकि वो रोड कुछ ज़्यादा ही ख़राब था, आप लोगों ने भी देखा होगा। और ये रोड बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ही जंगली और पहाड़ी एरिया में है। देख रहे हो आप जंगल, पता नहीं आपको कितना ही दिख रहा हो, लेकिन बहुत ही घना जंगल है। और इस रोड पर ना कोई आ नहीं रहा है और कोई जा भी नहीं रहा है, पूरे रोड पर अकेला हूँ। और यहाँ से लगभग मुझे लगता है 55 किलोमीटर होगा। पूरा अंधेरा हुआ है और एक भी लाइट का कहीं बल्ब नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा अकेला हूँ। ये जो सफ़र है ना, आज का जो दिन है ना, वो मुझे हमेशा याद रहेगा। मतलब क्या ही बताओ आपको। रोड है भाई, मतलब रोड की कंडीशन अच्छी है, लेकिन यहाँ पर जो टर्न है ना बहुत शार्प टर्न है। मतलब आने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा। अभी मुझे एक गाड़ी दिखाई दी, टर्न बहुत ही शार्प है। तो साइड से मतलब सामने से आई हुई गाड़ी तो पता ही नहीं चलता, इतना शार्प है। बाकी एक बात अच्छी है कि रोड में एक भी खड्डा नहीं है। ओ भाई ये देखो, ये पूरा घाट है। अगर आप इस रोड से आ रहे हो ना तो संभल कर आना। और मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप राजगढ़ और तोरना किला के लिए आ रहे हो ना तो सुबह जल्दी आना। जल्दी मतलब 8 बजे आप गढ़ के पास होंगे, उस हिसाब से आना। क्योंकि जाते वक्त अगर देर हो जाए ना तो भाई कुछ बता नहीं सकते। और है सुनसान इलाका है। सच बताओ तो इस वक्त बहुत ठंडी पड़ रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, लेकिन हम पर ज़्यादा असर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारी बॉडी अभी तक हीट है। तो मेरे जो पैर काँप रहे थे अब थोड़े से कम हो गए, क्योंकि हीट बहुत हो गई थी, बॉडी इतनी हीट हो गई थी कि क्या बताओ भाई साहब।
तो इसलिए ठंड का असर मुझ पर ज़्यादा नहीं हो रहा है। हालांकि मैं चल रहा हूँ 70-80 के स्पीड में, फिर भी नहीं हो रहा है जाना है। अब थोड़ी सी गाड़ियाँ दिखने लगी है, लगता है किसी मेन रोड पर आ गए हैं। तो जब मैं ऊपर जा रहा था ना 5 बजे थे, तो जब मैंने चलना शुरू किया था तो बहुत सारे लोगों ने कह दिया था कि भाई अभी मत जाओ, नहीं तो अभी जा रहे हो तो ऊपर रुक जाओ। तो मैंने कहा अरे हो जाएगा, मैंने कहा। ओवर कॉन्फिडेंस था ना भाई, बहुत कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर। तो जब ऊपर जाकर सांस फूलने लगी, दिल की धड़कनें तेज़ हो गई, और जब घुटने दर्द करने लगे ना, तब समझ में आया कि वो लोग क्या कह रहे थे, सही बोल रहे थे। मैं ही मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में था, ओ हो जाएगा हो जाएगा। तो आपको बताऊँ ना यार, अभी देखो हमारे दाई तरफ एक बहुत बड़ी लेक है, लेकिन मैप में तो दिखा रहा है, लेकिन मुझे आंखों से दिख नहीं रहा है क्योंकि बहुत अंधेरा हो चुका है। तो अगर सुबह होती तो मैं आपको दिखा देता, लेकिन अभी तक कुछ नहीं दिख रहा है। हम ऑफिशियल एंट्री कर चुके हैं पुणे में। अरे बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा। अचानक तो बाइक का ब्रेक ही नहीं लगा, उसके बम्पर में जाकर हमने ठोक दिया। तो हमारी गलती थी, हम इसलिए हम रुक गए और उसके सारे पैसे हमने दे दिए और फिर हम निकल गए ही। ठीक है, वैसे भी हम कुछ ज़्यादा ही भगा रहे थे। बाकी मैप का जो मोबाइल था तो वो मैंने यहाँ पर चिपकाए हैं जो ऐड से, और जब मैं मैप देख रहा था तभी अचानक गाड़ी रुक गई और मैंने ब्रेक लगाए थे, लेकिन वो तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तो वो गाड़ी ठुक गई हो। आज कुछ ऐसा हुआ भाई मतलब सब कुछ ही गड़बड़ हो गई, निकलने से लेकर पहुंचने तक सब कुछ गड़बड़ ही, और 3000 का फटका भी लग गया हमें। खैर गलती से ये तो गलती होती है। ठीक है, अभी तो गुड नाइट, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय, और ख्याल रखना अपना।